बेटा अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा 7.7 है इसका, ये अपने पहले छोड़ा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट मी डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली अगर गलती से भी आप लोगों को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड याद हो तो। ठीक है, एक बार अपन लोगों ने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुछ रैंडम अपन ने लिया, मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 8। स्टेप 1 क्या था बच्चे लोग, ऐसा याद है आप लोगों को? x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते थे, तो अपने 3 कॉमन निकाल दिया, तो x² प्लस 5/3x प्लस 8/3। फेयर ना, यहाँ तक है? अभी तेरे को दिखाओगा वो फॉर्मेट जब आएगा। अच्छा ठीक है, क्यों कर रहे हो वो भी तेरे को समझ में आ जाएगा। यस ठीक है, अब ये देखो ये तुम्हारा बन गया है। अब इसमें अपन लोग 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स लिखने की कोशिश करते थे, तो देखो ये 2 इंटू समथिंग 5/6 बन जाएगा मेरा, जिससे ये और ये इक्वल रहे। ठीक है, ये प्लस 8/3 था मेरा। बचे 5/3 था, अगर ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, और ये टर्म को वैसे ही रख दिया है मैंने, प्लस अब यहाँ पे इसका स्क्वायर को मैं ऐड एंड सबट्रैक्ट करता था। याद आ रही चीज़ आप लोगों को? अब देखो ये पहले 3 टर्म्स मिला के मेरे x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर बन जाते थे। ये मेरा 25/36 प्लस 8/3 है, उसको मैं एलसीएम लेकर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96/36 जैसा हो रहा है कुछ तो भी, इंटू 12 बच्चा। एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का। ए एलसीएम लेना है वहाँ पे। अमित मत दिया कर बेटा सो कुछ भी, ये लायक नहीं है बच्चा अपना। प्लस बेटा इसको सॉल्व किया मैंने, 96, 86, 76, 71। ये यहाँ तक आप लोगों को याद आ रहा है? ऐसा कुछ तो भी अपन लोगों ने पहले किया हुआ है। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो भी देख लो, आपको और एग्जाम्पल से दिखेगा। बेटा मैंने अगर नहीं बेटा 10th में नहीं, मैंने 12th में कराया था। ठीक है, ये 10th में भी है, बट 10th में 3 साल से कटा हुआ हो रहा है, 3 साल से कट रहा है पार्ट। सॉरी। हाँ, अब गाइस ये देखो, ये देख मैंने ये चीज़ अपने आप अपने मन से ऐड किया था, तो मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ता बच्चा। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो व्हाट इज नाउ गोइंग टू हैपन इज, अपन लोग पहला जो अपन एग्जाम्पल नंबर 5 देखने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट से आपको दिखेंगे। इससे अपन कन्वर्ट करेंगे या तो 1/x² प्लस a² या फिर 1/x² माइनस a², ये वाले इसमें, या 1/√x² प्लस a² या 1/√x² माइनस a², या √x² प्लस a² या √x² माइनस a² में। ये फॉर्मेट्स में जो अपन लोगों ने पहले यहाँ पे देखे थे, याद है आप लोगों को? कहाँ गया? ये देखो, ये जो फॉर्मेट्स अपन ने देखे थे, अपन उन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यस। अब देखो अपन लोग पहले एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर आप ट्राई करना, आपको चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन मेरा? 1/2x² प्लस 4x माइनस 3, 4 नहीं गलती से बोले मैंने, 2x² प्लस 4x माइनस 3। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 1/2 हो गया मेरा ये, x² प्लस 2x माइनस 3/2 तक के चल रहा है ये। मिडिल टर्म को मैं क्या कोशिश करता हूँ बेटा यहाँ पे करने की, 2 इंटू समथिंग के फॉर्मेट में लिखने की, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स के फॉर्मेट में हो गया ये माइनस 3/2 था। ये जो 2 इंटू ये समथिंग जो है उसके स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ऐड किया और सबट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन गया मेरा 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 माइनस 3/2 हो जाएगा बेटा मेरा -5/2 के बराबर। कोई इशू यहाँ पे किसी को? पक्का? अब देखो इसके बाद में मैं क्या करूँगा ना सर, हाँ बेटा, ये x प्लस 1 कहाँ से आया? बेटा मैंने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट से किया है। एक से मुझे बस एक से मैं तुझे बताता हूँ रिति। अब ये देखो, ये मैंने ऐसा किया रिति, आई विल गेट बैक टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये करने के बाद में कुछ नहीं, लेट x प्लस 1 बी इक्वल टू t,
तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो रहा है मेरा, तो मेरा आंसर देखो डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे 5/2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दे इसको। ठीक है, अब देखो इसको मैं ये कर सकता था फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी वो फैक्टर्स बना के फिर कंप्लीशन स्क्वायर रूट, या फिर अपना ये वाला भी कोई फॉर्मेट था क्या देख लो, 1/x² माइनस a² वाला कुछ था क्या फॉर्मेट? नहीं, आई नॉट रियली श्योर, नहीं वो अंडर रूट में ही था बच्चा अपने। नहीं, अपने को ये 1/x² माइनस a² भी तो था ना। हाँ, 1/x² माइनस a², 1/2 है लॉग, हाँ x माइनस ए अपन एक्स प्लस है। ठीक है ना, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 2 है क्या? नहीं, यहाँ पे x² माइनस a² है ना बेटा। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग x माइनस ए ओवर x प्लस ए का मॉड। ये कुछ होता था। ठीक है, अपन सिर्फ फॉर्मेट में चेंजेस ला रहे हैं। नाउ आई एम रीस्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, वुड सीरियसली रिक्वेस्ट सुधीर टू पे अटेंशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 2x² प्लस 4x माइनस 3 था ना रिति? अब ध्यान देना बेटा, देखो जो स्टेप में इशू आएगा वहीं पे पूछना एक बार। ठीक है ना, हाँ वापस है वही करा रहा हूँ बच्चा मैं। एक बार इसका ही मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ठीक आएगा आएगा, सब आएगा वैसे भी। ठीक है, देख रिति, पहले x² के कोएफिशिएंट को बेटा मैंने 1 बनाने की कोशिश किया, तो पूरे में से 1/2 मेरा कॉमन निकल गया था, तो ये x² 2x माइनस 3/2 यहाँ तक है। ठीक है बच्चा रिति? हाँ, अब ये देख, ये जो मिडल टर्म था ना, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट एज x² प्लस 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स, तो यहाँ पे मेरा वो समथिंग 1 बन गया, ये ठीक है, और ये माइनस 3/2 तो मेरा था ही। अब ये जो समथिंग था उसके स्क्वायर को मैंने ऐड किया और फिर सबट्रैक्ट किया। इससे क्या हुआ बेटा, ये जो 3 टर्म्स से पहले वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गए। ठीक है रिति? हाँ बोल। अगर ये यहाँ पे 6x होता तो यहाँ पे 3 बनता था ये। ठीक है, और वो यहाँ पे 2 इंटू 3/2 बनता था, और फिर ये जो स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ वो 3/2 का स्क्वायर और 3/2। नहीं, ये 2x था तेरे को उसको आगे 2x ही रखना है अगर, तो 2 इंटू वॉट इंटू एक्स विल गिव यू 2x 1। वैसे अगर ये मान ले ये 6 था उसे 3 हुआ रहता क्या? नहीं बेटा, 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स चाहिए मेरे को। देख, तेरा a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो रहता है वो a² प्लस 2ab रहता है ना। ये जो 2 रहता है वो 2 लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? नहीं, वो तो बाहर जो कॉमन निकाले वो तो उसको समझ में आ गया था। नहीं आया था, कोई बात नहीं। रिति देखो समझ में आया अभी तक के? रिति? हाँ, अब ये देखिए, शांत। अब ये देखिए, ये पहले 3 टर्म्स क्या बन गए मेरे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा बना था मेरा -5/2, जिसको बेटा मैंने -√5/2 का होल स्क्वायर लिखा है। अब मैंने वही अपना गाना शुरू कर दिया, लेट x प्लस 1 बी इक्वल्स टू टी, तो dx की वैल्यू dt के बराबर हो जाएगी मेरी t² माइनस √5/2 का होल स्क्वायर हो रहा है ये बेटा। वो -5/2 था एंड इट वॉज एक्चुअली दिस वे, t² माइनस 5/2, बट मैं a² माइनस b² के x² माइनस a² की कुछ फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसे x² माइनस a² के फॉर्मेट में आता, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? हाँ बेटा, नहीं बस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर है, इट इज नॉट -1² 1 का स्क्वायर। हाँ हाँ, तो -1
एलसीएम लेगा तो -5/2 बन जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर मान लो 9/16 बनता था तो 3/4 का होल स्क्वायर ले लिया होता अपन ने। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2a, ठीक है ना, log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c, ठीक है, यहाँ तक है। एक समझ जाओ, अब ये देखिए, ये मेरा 1/4 हो रहा था, वो √2 पर गया, √2/4 log, अब x की जगह पे मैंने क्या, t की जगह पे क्या था मेरा, x + 1 था, x + 1 माइनस √5/2 √5/2 अपॉन x + 1 प्लस √5/2 प्लस c, खत्म। ये वाला बेटा, ये तू √2, ये √2 पूछा क्या तू बेटा, ये जो नीचे था वो मैंने ऊपर भेज दिया है। हाँ बच्चा, इजी है, बड़ा है, बस प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। हाँ नहीं गाइस, आप लोग फट से पहला वाला एग्जांपल ट्राई करोगे। अच्छा, इन लोगों ने फिर √2 का एलसीएम लेके यहाँ पे डिनोमिनेटर में काट दिया है, वो अपना ये यहाँ तक के आया था, ठीक है, और अपना ये √2/4 जो हो रहा था उसने उसको यहाँ पे इसको लिख दिया है √2 × √2 × 2, वो फालतू की हरकतें की हुई है, वो उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यस, बस ये वाला एलसीएम ले लोगे तो बेटर हो जाएगा बेटा। फट से आप लोग 5th का फर्स्ट सब पार्ट करेंगे। जिनका फर्स्ट हो जाएगा वो सेकंड और थर्ड अपने आप करना शुरू कर लेंगे, आप लोगों को इतना इशू नहीं आएगा। हाँ बच्चा, फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है? सेकंड, एक सेकंड रहती है, हम सॉरी, एक सेकंड रहती है। हाँ हाँ, देख अपन को एक रैंडम, हाँ अभी एक रैंडम ले लेते हैं अपन लोग। मान ले तेरा कॉमन निकालने के बाद में तेरा x² + 7/5x + 8 कुछ आता है, ये कॉमन निकाल चुका हूँ मैं, मान ले इसके बाद में ये आया है। तो नाउ दिस 7/5 हैज़ टू बी रिटन एज 2 × समथिंग × x, तो ये समथिंग तेरा यही होने वाला है ना। यहाँ पे अगर तेरे को वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मैं ऐसा बोलता हूँ तुझे, और ये 2 को प्रिजर्व कर ले, तो 2 × 7/10 × x। मेरे को जापान ने बोला है पेज 402 है ये, उसकी बात मानते हुए प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट सब पार्ट आप करेंगे, सेकेंड सब पार्ट भी करेंगे, थर्ड सब पार्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, और फ़ोन अंदर रख देंगे। कैसे कैसे कब घर पे कैसे, मैं समझाएंगे था एक और बार। ये भी पहले का ही छोड़ा हुआ था बच्चा अपना, ये वो करेंगे उसके बाद में वो करेंगे, पर वी विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू अनलेस वी आर डन विद एवरीथिंग दैट यू आर लेफ्ट विद। आई थिंक इट इज 7.7 का। हाँ भाई, यही अपन लेंगे दिवाली की छुट्टियों में, टेंशन मत लो। स्कूल शुरू होने वाली है, 1 तारीख से रहेगी ना, तब तो मैं हो ही नहीं, जो भी 1 तारीख से रहने वाली ना, तो तब तो मैं हो ही नहीं ना बेटा, तो मेरे को टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं आएगा। आई विल बी टेकिंग क्लासेस टिल 27, जब से भी हो वो ठीक है, मैं 27 तक के हूँ नागपुर में, मैं 27 तक के तुम्हारी क्लासेस लूँगा, तब तक आई विल बी कंप्लीटिंग विद दिस चैप्टर एनी हाउ। तो 2 घंटे लेने पड़ रहे हो गए, 2 घंटे लेंगे, 6 तो 6, हमें भी नहीं आएगा, सबको 9 तक के आएगा सबको पूरा एक साथ आएगा। नहीं, पर अपन पूरा करने वाले हैं गाइस, अपन पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे मेरे जाने के पहले। 9th के बाद आई डोंट थिंक एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, आखिरी एक से एप्लीकेशन है। तेरे को अलग से जाके रफ में करके लाके आना है, वो भी चल जाएगा। हाँ ठीक है, फाइन। और इसके क्या हाल चाल है अपने ध्रुव के?
हाँ वो 3 वो पे था पॉइंट नहीं 3 पे माना। अटक गया था, हाँ। उसको सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला याद हो गया, ये कुछ तो था। तो आई थिंक उसने पहले सिर्फ फॉर्मूला जो हो गया उससे कर रहा वो होगा। बोला मैंने आज उससे पूछा तेरा क्या चल रहा है, तो हर जगह तो बिना सिग्नेचर का किया हुआ करता कुछ। नहीं, लेकिन मेरे पास तो टाइम है ही नहीं अलग से बैठ के पढ़ाने का, क्योंकि आई एम लीविंग ऑन 27, और उसके सिवाय ऐसा है मैं सिर्फ 8th वालों को छुट्टी मिल रही है मेरे इसमें, वो भी इसके लिए क्योंकि वहाँ के मेजर बच्चे छोटे छोटे से जो अभी तक के उगे ही नहीं है, ये जा रहे हैं घूमने के लिए पता नहीं कहाँ। जैसे होती है। तुम्हें देखा नहीं क्या? कोई बच्चे आ सकते हैं। तो सही में लेकिन कुछ सही प्रेजेंटेशन में कुछ है क्या? एक बच्चे को है, वो एक बच्चा जो है ना उसको इशू है, अच्छा बस बच्चों को नहीं है, बट देख के सबको ही लगता है, सबको है। सर एक बार सेकंड वाला करके दिखाओ ना। ठीक है, देख सेकंड वाले में मेथड समझ तू, नहीं तो तेको बस मेथड उसमें समझ में आ जाएगा तेरे को, कंप्लीशन स्क्वायर रूट का। एक सेकंड, एक सेकंड, यही है क्या बेटा क्वेश्चन? नहीं -1 है, सॉरी। ठीक है, देखो पहले मेरा 3 कॉमन निकलेगा बेटा रिति, वो बाहर जाएगा तो 1/√3 कॉमन निकला है बेसिकली। हाँ, हाँ ये x² प्लस 2/3x माइनस 1/3 हुआ है, फेयर इनफ। अब देख 1/√3, 1 ओवर ये x² सॉरी प्लस 2 इंटू समथिंग इंटू एक्स, सुधीर यहाँ देखना बेटा, प्लस 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ इसको मैं, या 2/6 बोलना चाहोगे आप लोग तो। देखो अगर तुमको ये समझ नहीं आया 2 इंटू समथिंग वाली कहानी, 2/3x में तुम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो, और ये 2 को प्रिजर्व करना, काटना मतलब कट भी रहा होगा तो 2 प्लस 2/6 हो जाएगा ये, ठीक है, -1/3, ये कटा कटा 1/3 हुआ रिति। हाँ x² प्लस 2 इंटू दैट समथिंग वॉज 1/3 नाउ। अब इसके स्क्वायर को मैंने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, और ये जो टर्म था वो वैसा का वैसा रह गया बेटा मेरा। नाउ हाँ समझ गया। एक बार देख ले अब बस, उसको a स्क्वायर वाले फॉर्मूला ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -1/9 -1/3 था, आप करोगे तो -4/9 हो जाएगा, जो कि बाद में परफेक्ट क्या है? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी x प्लस 1/3 को आप t ले लोगे, वो जो भी इंटीग्रेशन था dx वगैरह था, ठीक है, समझाई चीज़ें क्या हुई है रिति? हाँ हाँ प्लीज़ गाइस एक क्विकली करेंगे अब। हाँ बेटा, तो जैसे अगर वो 1/√3 उसको अलग फैक्टर का उसको बाय पार्ट से भी कर सकते हैं क्या? देख अगर वो x² माइनस a² बन रहा है डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे बन रहा था, बट वो अंडर रूट में जा रहा है तो अंडर रूट में बाय पार्ट्स बेटा 1/√3 जो है बेटा वो प्रोडक्ट जो हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के वैसे ही बाहर निकल जाएगा तेरे लिए। अच्छा हाँ सर। मुझे लगा तू पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा था, तो मैं तुझे बोला था फर्स्ट वाले सब पार्ट में भले ही कर लेगा, सेकंड वाले में नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ऐसा बनेगा अगर तो फैक्टराइज करेगा। वो वाला बन जाएगा ना, वो x प्लस x। हाँ नहीं माइनस है ना, माइनस का है ना, तो माइनस बाहर निकलेगा। 2 इंटू इसके बाद क्या करना है? ए जा सिर्फ 3 है तो 2 इंटू 3/2 आता ना बेटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तुमको अगर वैसे ही आ जाता तो। इसमें 3 बाहर निकलेंगे 2/3 हो जाएगा वो, टाइम है सेकंड वाले में ना, तू √3 बाहर लेगा बेटा, √3 बाहर। हाँ अच्छा क्योंकि वो अंडर रूट में था तो वो x² प्लस यस 2/3 हो जाएगा, और ये भी 1/3 हो जाएगा। जो समथिंग था ना 2 और x को छोड़ के जो बीच का जो टर्म था उसके स्क्वायर को ऐड और फिर सबट्रैक्ट,
गाइस जिनका सेकंड हो जाएगा प्लीज़ थर्ड पे जाएगा, थर्ड ईजियर है। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? वाई डू आई हैव अ फीलिंग ये कुछ गलती हुई है, ये माइनस होगा। माइनस था ना बच्चे, हाँ, तो इसको तो माइनस। ये x माइनस ए बस इतना ही है बच्चा मेरा, ये पूरा थोड़ी है। ये कहाँ से लीजिए, एक से बच्चा, एक से अच्छा, हाँ। ठीक है ना, ये गलत लगाया हुआ तूने। और आइडेंटिटी देख ले तूने, जो भी है सही लगाई है तो। एंड दिस इज सपोज टू बी ओनली ए, आई सपोज। रुक जा देखते, एक से जो 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 नहीं, वो पहले है ना। आ जा, इधर आता देखते, टेंशन मत ले। अपना कौन सा बना था अच्छा? ये सेकंड वाला। हाँ नहीं तो तूने सही किया हुआ है, ठीक है। एक से रुक जाना बच्चा, 1/√3 मेरा बाहर था, ठीक है। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू क्या थी अपनी, x प्लस 1/3 थी, हाँ, प्लस अंडर रूट ऑफ, x प्लस 1/3 का होल। हाँ तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आगे, माइनस 2/3। ठीक है। तो 1/√3 लॉग ऑफ x प्लस 1/3 प्लस अंडर रूट ऑफ, अब ये पूरा का पूरा तू खोलेगा तो वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 4/9, मतलब माइनस 3/9 माइनस 1/3 बन रहा है वो। ये डायरेक्ट बुक में दिया होता तो मैं हाँ कंफ्यूज हो रहा था। प्लस c, So basically प्लीज़ बातें मत करो बच्चा लोग। बुक में डायरेक्ट दे देते हैं। हाँ बेटा, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं अपन फर्स्ट वाले में? बेटा अपन लोग 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a में मॉड प्लस c। ये पहले किया था, तुमको लिखने के लिए बोला था मैंने। हाँ आइडेंटिटीज लर्न करना। हाँ नहीं बेटा, वो कंपलसरी नहीं है, छोड़ सकते हो वाला, बस फिर आपको आंसर्स नहीं आएंगे। लाइफ में कंपलसरी तो सांस लेना भी नहीं है, पर ज़िंदगी चली जाती फिर। हाँ कितना बट ये कॉम्प्लिकेट उल्टा करके नहीं हो बोल गया रहे हो? सर? हाँ बेटा, ये उल्टा नहीं हो गया प्लस और माइनस के साइन? नहीं ये करा था आपने नहीं, सही है ना, माइनस निकाला। कैसे? सर ये कहाँ लिखा है? बेटा ये कौन सी एक्सरसाइज में कराया था मैंने? सर इसके पहले वाले में हाँ कराया था। 2-3 दिन पहले था, इसलिए मैं पता है क्या बोलता हूँ, फॉर्मेट जब लिखवा रहा हूँ लिख लिया करो। हाँ तो ढूंढ उसमें होगा फिर, दूसरी कॉपी हाँ तो वो दूसरी कॉपी में ढूंढ। यार आपने तो Guys, I'm giving time only till 35, then I'm surely going to switch. मिल गया आइडेंटिटी के लिए वो प्लस माइनस क्या बचा? सर वो x स्क्वायर प्लस 2x अब 3x स्क्वायर प्लस 2 है ना। कहाँ पे बच्चा बोल रहा तू, इसमें जा। एग्जांपल 5 का एग्जाम्पल नंबर 5 का, प्लस 2x माइनस 1 है, हाँ ठीक है ना। तो तो मैं माइनस 1/3 को ले लूँ ऐसा होता। देखो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट पूछेगा, तो कैसे करूँगा उसका? हाँ ये देख, तेरा √3 कॉमन निकल चुका है, x स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 1/3 हो गया था तेरा ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू x, तो उसको माइनस 1/3 ये आखिरी में -1/3 रख रहा हूँ मैं इसको। अब ये जो समथिंग है उसके स्क्वायर को मैंने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया मैंने। अच्छा वो प्लस में आ गया। हाँ तो ये देखो, ये अपने आप मेरा x प्लस a का होल स्क्वायर है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर उसका एंड से हुआ। इट हैड नथिंग टू डू विद दिस वन, ठीक है। तो सुमित का कोई क्वेश्चन है मेरे को समझा रहा था और अभी कुछ पूछना है रूट में कैसे आया आ गया ना इसको भाई थोड़ा क्विकली करेंगे प्लीज़, आपके हाथ में आखिरी 8 मिनट है। चलो हो गया ना एक्सरसाइज, चलो चल एक्सरसाइज भी हो गई है, ठीक है। मुझे एक काम कर, नहीं मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तेरे को, 12th का सेकंड अलग करके दिखा, ये हो गया सर आंसर आ गया करके दिखा ना, तेरा हो गया ना सब कुछ। हाँ उसको मेरे को थर्ड वाला बता दो। क्वेश्चन दिखा दूँ? नहीं, मतलब बता दो। एक है खुद कर बताओ, इजीली है। हाँ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, वो फॉर्मेट में लेके तेरा आंसर आ जाएगा। सर आ गया मेरे को मैंने थर्ड वाले में बताया था आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी करेंगे है ना सर बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्मूला which is given for this exercise नहीं इट हैज़, this question विच वन? सेकेंड सब पार्ट वाला ना? नहीं नहीं
वो पिछली एक्सरसाइज का था, बस यहाँ पे उसने फॉर्मेट में लेके आना है कैसा है, सेकेंड एंड थर्ड 10। ये ऐसा होगा ना कि उसके बाहर हो तो चलो। परफेक्ट किया बच्चा तूने। सर वो थर्ड वाले में 2 into 2 लेंगे ना। हाँ बेटा, लास्ट 6 मिनट्स। सर फोर्थ वाले में √2 आएगा क्या? √2 square मतलब √2 का होल स्क्वायर। जो कॉमन कुछ बाहर निकालना ही नहीं पड़ा बेटा उसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 into 2 into x प्लस 6 था ये, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 into 2 into x प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, वो वैसा वाला आखिरी का था क्या? हाँ वो यस मे बी -4 + 6 यानी वो आखिर में +2 बच रहा है। हाँ, तो बन रहा है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यही पूछा था मुझे तो इसके बाद तो आइडेंटिटी कोई है ही नहीं। बेटा, है ना √(x² + a² वाली। अब इन सबको पूरा रूट के अंदर डाल दो तो 1 जो आया। वाली। अच्छा सर ठीक। क्या बेटा? मैंने ये सॉल्व किया इक्वेशन x² + 4x + 6 वाली, तो जो आया वो उसको पूरा रूट के अंदर हाँ, क्योंकि देखो रूट दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए। करना है इसके आगे वाला। ये देखना, वैसे भी ये तेरा ये बन जाता है हमेशा, जो क्वेश्चन है वही बन जाता है। इसमें भी t लेना पड़ेगा ना। गुड। लॉग प्लस में जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई होता है क्या? log a प्लस log b अगर है तो log a भी होता है, बट log ऑफ a + b कुछ नहीं होता है, जो मेरे को लगा तू पूछ रहा है। नहीं log a + log b। हाँ, तो log a × b हो जाता है वो। बेटा जो लोग ऑनलाइन है, हम क्रिएटिंग अ न्यू मीटिंग, प्लीज़ रिजॉइन कीजिए। So, x plus to the whole square plus किस चीज़ का square है? √2 का बच्चा, वो मैंने एक्चुअल में एक स्टेप खा गई है वहाँ की। वहाँ पे आपने डायरेक्ट प्लस 6 लिख दिया। ये ऐसा था, हाँ, इधर बैठे बैठे बहुत कोई बात नहीं, सॉल्व करेगा तो नींद उड़ जाएगी। मैं भी बैठा था। तो यहाँ पे क्लास के बाहर बैठूं यहाँ से देखूंगा सब। चल भग रहे पगले से हरकत है। सर ये मैंने वैसे आज मैंने अलाउ कर दिया है तुम वहाँ बैठने का भी, मैंने सर पूरा 4-2 ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, सर मैंने ठीक है ना? पूरा सर online फाटक लिखा बंद था। होने में मेरी गलती थोड़ी थी। देखो तो फाटक किधर मिला? भाई उधर से आते हुए Right शॉप से किया ना। ओए 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 शांत, फाटक सर समझा? मैंने कल ऑनलाइन किया पूरा दिन, समझाए? उसको भी करने लगा। 2 सेकंड। हाँ, तेरा हो गया फाटक वाटक का डिस्कशन करो उसका। मैंने वहाँ तक किया, ये देख, ये 3 तेरा ये बन गया, पूरा किया। -2 का स्क्वायर तेरा 4 बन गया, तो 6 था ही, ये तेरा हो जाए 2। -2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। बहुत बढ़िया। सर ले लो अंदर, रो देगा नहीं तो बता दूँ। मैं क्या करती हूँ? लेना लेना सर क्या?
बेटा लास्ट मिनट है। सर इसने जो थर्ड वाले इसमें शायद x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ पर ये दोनों में नहीं ठीक है। x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 अपना वो आ रहा है इक्वेशन का, तो उसमें शायद वो इक्वेशन वहाँ पे पुट कर लिया आंसर। तो वो तू भी करेगा, यानी तू जैसा कर रहा है तू करेगा टीवी मान के, तो भी तेरा वही आने वाला है। हाँ वो ही आ रहा लेकिन वो हाँ put करना वो हाँ पड़ेगा। हाँ मैंने ऊपर इक्वेशन में रूट लिखी है। थोड़ा फुट बड़े हैं लंबे में। अब क्या करना है? तो मेरी याद कैसे होंगे? चिट्ठी जिंदाबाद, नहीं जैद की घड़ी जिंदाबाद। Genuinely। अच्छा, सर सही में नहीं हाँ इसलिए नहीं करता। तो सर ये कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन ऐसा 3 मार्क्स। कोई चीज अब guys, now we are coming to a better format, a little more difficult one rather. अब देखो तुम लोगों ने अभी क्या फॉर्मेट देखा था, ये 3 फाइन। अब ये वाले देखो बेटा कि तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक तो है, पहले वहाँ पे सिर्फ 1 लगा हुआ था, अब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन जैसी आ गई है, ठीक है। तो यू नो तो यू नीड टू डू दिस थिंग, ये पी एक्स प्लस क्यू विल बिकम ए टाइम्स, वो याद है पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा करते हैं, ए टाइम्स इसका डेरिवेटिव, ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो कुछ समझा नहीं, आई एम प्रीटी श्योर, कोई बात नहीं। देखो अभी प्लीज़ देखो तुम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, मुझे जापान 6 का फर्स्ट वाला डिक्टेट करना बच्चा प्लीज़। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस bx माइनस, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये आपको जो अब भी मैंने पैटर्न बताया है ये उसका हो रहा है, तो माई एक्स स्क्वायर, पहले तो रुक जाए, पहले तो लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा यार, ये तो क्योंकि लीनियर नहीं है तुम्हारा, ये डिग्री और डिग्री सेम है, तो लॉन्ग डिवाइड पहले करना पड़ेगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ठीक है। 1 ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, तो माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस 3x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 का इंटीग्रेशन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से तो नहीं नहीं, ठीक है। अब ये देखो ये मेरा 1 का इंटीग्रेशन अलग रख रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन क्या है मेरे लिए, माइनस 3x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, इसको कुछ I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, वो I1 की वैल्यू x हो रही है, वो आखिरी में डाल देना तुम लोगों ने, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ I2 से कंसर्न हूँ, अब ध्यान दीजिए, नाउ माइनस 3x प्लस 3 कैन बी रिटन एज a टाइम्स इसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट b, फेयर इनफ है। अब देखो मैं इसको तो वैसे ना कंपेयरिंग उससे ही कर सकता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो अपन लोग मेथड नहीं कर, ए सम कांस्टेंट अपन पार्शियल फ्रैक्शन में कर रहा था ना, वैसा वाला इसका, ठीक है। देखो अगर मैं इसको खोल दूंगा, आप x की वैल्यू माइनस समथिंग समथिंग डाल के भी कर सकते हो, नो बिग डील्स, बट इसमें खोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा ईजी दिख रहा है वो, 2ax प्लस 3a प्लस b, देखो तुम्हारे b की वैल्यू सॉरी ये x से कोएफिशिएंट्स इक्वल करोगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 2a, इम्प्लाइज a की वैल्यू माइनस 3 ओवर 2 हो गई तुम्हारी, कांस्टेंट की वैल्यू 3a प्लस b हो रही है मेरी, तो 3 इज इक्वल टू माइनस 9/2 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 9/2 मतलब 15 ओवर 2 हो रही थी मेरी, यहाँ तक है, ठीक है। अब गाइस ये प्लीज़ देखिए, अब जैसे ही वो हुआ है, ये मेरा I2 से मैं कंसर्न हूँ अभी, ठीक है ना। अब I2 को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चा लोग, a टाइम्स क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ये, ठीक है, यानी 2x प्लस 3 हो रहा है मेरा, प्लस इंटीग्रल ऑफ b, करेक्ट, यानी इंटीग्रेट 15/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कोई इशू है इसमें किसी को? हाँ देख, इसको मैंने ये लिखा था, एक वो b के नीचे वो भी आएगा, एक सेकंड जा
15/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 3x माइनस 3। कुछ समझ में आ रहा है तो कभी रखेगा। कौन x² कैसे आया? देख बेटा, मैंने ये इसकी जगह पे ये फॉर्मेट में लिखा है, डिनोमिनेटर तो मेरा एग्जिस्ट करने ही वाला है ना, ठीक है। अब गाइस प्लीज़ देखो, हाँ a की वैल्यू लेने के लिए क्या हो लेट a इक्वल टू किया नहीं मैंने, हाँ वैसे भी कर सकता तू लेट वाले फॉर्मेट से। मैंने एक्चुअल में उसको खोल दिया, फिर x का कोएफिशिएंट और x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया, जो तुम्हारी बुक में चल रहा था। उससे से भाई जो तुम लोग करते हो उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल में हाँ, बट वो बहुत भारी पड़ता है। यहाँ पे अकेले इसमें इजी दिख गया था मेरे को, इसलिए वैसे किया। देखो चलिए लेट वाले से करके दिखाओ। हाँ ठीक है फाइन। वो वाला तो यूज कर सकते एक सेकंड मीत, तेरा ये था बेटा, ठीक है। लेट x की वैल्यू हो जाएगी मेरी -3/2, वो a0 हो जाएगा ना सर। एक लेट x भी इज इक्वल टू -3/2, तो -3 इंटू -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। 9/2 प्लस 3 यानी 15/2 इज इक्वल टू b हो गया है मेरा। अब लेट में भी x इक्वल्स टू मैं ले लिया 0, ठीक है, तो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b, वो उधर जाएगा 3 माइनस ये यानी 6 माइनस 15 है -9/2 इज इक्वल्स टू 3a, तो a की वैल्यू हो जाएगी -3/2, ठीक है। हामिद कुछ बोल रहा था बेटा तू? जो फॉर्मूले का फालतू का वो फॉर्मूला हाँ बेटा, वो CX प्लस D अलग कंसीडर करते हैं। बेटा वो अपन लोग जो करते थे ना, इस बार अपने को कुछ और कंसिडर करना पड़ेगा ऐसे फॉर्मेट में, a इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस b, समझा क्या मीत? तो ऐसा क्यों किया? बेटा वो फॉर्मेट है, ये देख, अगर तेरे क्वेश्चंस ये देख इस फॉर्मेट के अगर आ रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और ऊपर ये है जहाँ पे क्वाड्रेटिक तेरा फैक्टराइज नहीं हो रहा था, या अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे ऐसे अंडर रूट में जो फैक्टराइज नहीं हो रहे थे, तब तेरे को ये जो है लीनियर पार्ट्स इनको लिखना पड़ेगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, समझा? अब गाइस देखो मेरा ये, इसको एक बार I1 जो है इसको I1 नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन मेरा x हो रहा था, प्लस ये I2 चल रहा है मेरा, जिसको I2 नहीं बोल रहा अभी के लिए मैं, या रुक जाओ चलो छोड़ दो, तुम्हारा I1 I2 ही रहने दो। अब मैं बेटा ये I2 को गलती से हो गया। अब बेटा मेरा जो I2 था उसको मैंने कैसे लिखा है, अब देखिए प्लीज़, मैं -3x प्लस 3 को क्या लिखूंगा अभी के लिए, a x की वैल्यू कितनी है, मैं इसकी वो क्या थी 2x प्लस 3 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3 का इंटीग्रेशन प्लस b कितना था मेरा 15/2 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा मेरा है। अब गाइस ये देखिए प्लीज़, ये -3/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3 dx प्लस 15/2 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये देखो ये वो वाला फॉर्मेट बन रहा है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x dx, तो ये कहता हो जाएगा मेरा -3/2 लॉग ऑफ x² प्लस 3x माइनस 3, और ये जो तुम अब भी कर रहे थे कंप्लीट ऑफ स्क्वायर रूट मेथड, ये वो वाला हो जाएगा। बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैं क्लियरली तुमको बता रहा हूँ, ये तुम्हारा 1 1 2 2 3 3 मार्क के नहीं है, ये 4 से 5 मार्क क्वेश्चन है। I2 तो बच्चा मुझे देख एक सेकंड, ये एक सेकंड है, ये देख बेटा तेरा ये I2 था, इसे -3x अपॉन 3 की जगह पे मैं ये लिखने वाला था, तो मेरा a और b की वैल्यू निकाली मैंने, तो देखिए -3x अपॉन 3 की जगह पे ये और ये लिखा मैंने, और जो डिनोमिनेटर था मेरा वो डिनोमिनेटर से आया है मेरा,
हाँ LCM करने के बाद पे है क्या? मैंने एलसीएम भाई किया ही नहीं है बच्चा कुछ भी। अच्छा तुमको मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, एक बार एक समझ में आ गया ना बच्चों सबकी सब तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार बस एक बार वापस तुम स्टार्टिंग से देख लो, मेरे को एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करो कोई। एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 3 का इंटीग्रेशन। अनफॉर्चुनेटली इसमें लॉन्ग डिवीजन भी करना पड़ गया मेरे को, ठीक है ना। जब लॉन्ग डिवीजन किया मैंने, ये वन ज़ा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, तो ये रिमाइंडर बचा मेरा माइनस 3x प्लस 3। तो वो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस ऑफ माइनस 3x प्लस 3 था, द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 होता था मेरा। हाँ बेटा ये कट गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। इसकी वैल्यू देखो x निकाल लिएगा, उसका मैं वरी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको वरी कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया तुझे, अगर तेरा नीचे क्वाड्रेटिक है जो कहते हैं वो नहीं हो रहा है, स्प्लिट नहीं हो रहा है प्रॉपर इसमें तेरा, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा ऐसा में। और ऊपर लीनियर है ऑब्वियसली, ऊपर लीनियर है। हाँ अगर ये 1 ही रहता मान ले तो मैं वो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड जो अभी पिछले वाले एग्जांपल में किया था वो कर लेता था, बट यहाँ पे ऊपर लीनियर है तो इसको फिर से मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मेरा ऊपर वाला लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन इसका, तो वो कितना हो रहा है 2x प्लस 3 प्लस b करूँगा मैं। अब वो जो भी मेथड जो अपने को अच्छी लग रही है उससे a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। मेरी a की वैल्यू कितनी आ रही थी -3/2 और 15/2, ठीक है, ये देखो निकालना आता है। अब देख अभी मैं सिर्फ इतने इससे कंसर्न हूँ बेटा, तो मैंने -3x प्लस 3 एक सॉरी क्या मैंने -3x प्लस 3 को क्या लिखा है a टाइम्स यानी a टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस b, ठीक है, और डिनोमिनेटर मेरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। मैंने दोनों को अपना अपना दे दिया है, फॉर्मूला नहीं है ये फॉर्मेट, ये ऐसा है तो ये इससे करना और ये यहाँ पे लाना। या तेरे को पार्शियल फ्रैक्शन के समय पे दिखाया था ना मैंने कई सारे कि 1/x माइनस क्या कहते हैं अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर है तो इसको a/x माइनस अल्फ़ा प्लस b/x माइनस बीटा करके लेके आना फिर निकालना, ये वैसा वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तूने ये करके लेके आ गया बच्चा, अबे यार छोड़ दे, ठीक है। अब इसको भी इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग दे दिया। अब देख तेरा ये पहला वाला -3/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx हुआ बच्चा। ये प्लस 15/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx हुआ। ये तेरे को मैंने बताया है ये f' अपॉन f(x) वाला हो रहा है, वो हमेशा होगा और वो हमेशा होगा ये वाले ऐसे पैटर्न के साथ हमेशा, क्योंकि तूने लेके ही वैसा आया है ना, ये तेरा इसका डेरिवेटिव लेके ही तूने आया है उसको। हाँ हमेशा ही होना ही है वो, कॉमन नहीं निकाला बच्चा, वो a की वैल्यू थी वो उसको मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया है। सेकेंड वाले में भी हमेशा तो कंप्लीशन स्क्वायर रूट के फॉर्मेट का ही बनेगा वो। अब देखिए क्या हो गया तेरे लिए log ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 और ये प्लस 15/2 इसका इंटीग्रेशन जब करेगा तो 1 यहाँ से कॉमन निकालना नहीं पड़ा, बधाई हो, प्लस 2 टाइम्स समथिंग इंटू एक्स प्लस वो समथिंग का स्क्वायर माइनस वो समथिंग का स्क्वायर और बच्चा को जो 3 था वो है ही मेरा बीबी। तो देखो ये तो ऐसा कैसा हो गया है प्लस 15/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 21/4 हो रहा है ये, विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ रूट 21/2 का होल स्क्वायर dx। फिर आगे तू क्या करेगा लेट x प्लस 3/2 बी इक्वल टू टी, फिर डेरिवेटिव करके तो पूरा फॉर्मेट का आएगा। समझे क्या हुआ है गिरी पुंजे? तेरे को तो आता ही है, तेरे को तो आता ही है। हाँ बेटा बेटा देख ये वाला जब आता है ना फॉर्मेट में, कहाँ गया ये, सॉरी हाँ ये यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक है जो तरह स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है और ऊपर लीनियर
एक्स आ गया है तो दैट बिकम्स इक्वल टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेट, यानी ये जो भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कांस्टेंट बी। तो देखिए इसका डेरिवेटिव जो था वो ये 2x + 3 हुआ, जो मैं तेरे को तब से बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 100 बार मार्क कर रहा हूँ, वो ये दिया हुआ है। लर्न करना पड़ेगा। यस ये देखो दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स इसका डेरिवेटिव प्लस बी, खत्म। मतलब ठीक है। सेकंड वाले में डायरेक्ट सॉल्व कर लेते सर हाँ बेटा, सॉरी, हाँ बेटा, सर इधर को सॉल्यूशन होगा मेरा या बुक का? सर आपका जो आपका रिजल्ट था हाँ बच्चा, सर जो लॉग केस हो गया उसमें वो लास्ट स्टेप में ये वाले की बात कर रहा है तू? हाँ देखो ये वाला फॉर्मेट याद है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है। सर उसमें कुछ तो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं शायद। करना पड़ता था अगर मेरा एग्जैक्ट फॉर्मेट का नहीं था। देख इसका डेरिवेटिव 2x + 3 है तो वो एग्जैक्टली उस फॉर्मेट का, इसलिए नहीं करना पड़ा बेटा मेरे को। ठीक है सर। और देख ये जो मैंने तुमको पैटर्न जो बना के दिया है ना, मैंने जो बुक ने तुमको जो दिया हुआ है ये कि इसको आप लोग ऐसे लिखिए, वो इसीलिए दिया है, वो एग्जैक्ट आएगा ही हमेशा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ ये देख यहाँ पे वो लिखा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, समझा गिरिपुंजय? समझा गाइस? देखो अब ये वाले इसमें का ही गाइस गाइस एक बार देख लो आप लोग, यू विल बी टेकिंग इट एज होमवर्क, क्योंकि ओए सेकेंड सब पार्ट भी एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया बच्चा लोग, पहले इसको ये x + 2 इज इक्वल टू a टाइम्स ये अंडर रूट नहीं, उसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव 2x + 5 प्लस b करोगे, इससे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो तो आ गया भाई अपना, थर्ड वाले में क्या करेंगे? रुक जाना एक बार, सेकेंड तो देख ले मेरे भाई। तुमने a और b की वैल्यू निकाली, तुम्हारी जो भी आई, देखो दिस गॉट कन्वर्टेड टू दिस विच गॉट कन्वर्टेड टू दिस। ठीक है, अब देखो, अब गाइस ये क्योंकि अंडर रूट में था तो डायरेक्टली लॉग वाला नहीं लग रहा है। ये यहाँ पे तुम लोगों को जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला था, लेट दिस बी इक्वल टू टी वगैरह जो तुमने किया था वो उससे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये अंडर रूट हो गया है। ठीक है ना, तो तुम लोग बोलोगे लेट x² + 5x + 6 b = t, तो 2x + 5 dx इज इक्वल टू dt हो रहा है मेरा। तो ये वाला कितना हो गया मेरे लिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 ये वाला इसका है। ठीक है ना, dt अपॉन √t, मतलब t की पावर -1/2 dt, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हारा हो जाएगा √t। √t का मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा, √of x² + 5x प्लस जो भी हो रहा है वो। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? उसका भी यही है। देखो I1 मतलब उसने इतना ही माना है, फिर बाद में वो हाफ से मल्टीप्लाई करेगा तो हट जाएगा। फिर बाद में ये वाला फॉर्मेट तुमको आता ही है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट वाले से, समझा? सेम, हाँ बच्चा नहीं बच्चा देख, उसका जो 2t आया है ना, अपने हाफ को भी मल्टीप्लाई करके ले लिया था, उसने वो हाफ को छोड़ा हुआ है, इसने सिर्फ I1 को इंटीग्रेट किया है। फिर जब वो फाइनल इसमें आंसर डाल रहा है, देख नीचे आएगा, ये देख जब वो फाइनल इसमें आंसर डाल रहा है तो वो हाफ और ये 2 कट गया उसका भी। ठीक है, और वो थर्ड सब पार्ट देख लो बच्चा लोग अब इसका, अगेन सेम, पहले x - 3 इज गोइंग टू बी a टाइम्स इसका डेरिवेटिव प्लस b, a और b उससे निकलेगा, तुम डालोगे तुम्हारे फॉर्मेट्स बनेंगे। अगेन अब इसको तुम लोग मानोगे t, ठीक है मेरे भाई, सेम चीज़ तो है, ये x - 3 इज इक्वल टू a टाइम्स इसका डेरिवेटिव प्लस b। हाँ नहीं, सर लेकिन वो तो अपॉन में ही, तो डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं? तो अगर बाई पार्ट्स करेगा, मान ली इसको पहला मानता है, इसको दूसरा मानता है, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेगा तू? और कर भी लेगा एक बार, इसका डेरिवेटिव करके लाएगा, फिर एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आने के बाद में उसका, सर बहुत महीने लग जाएगा तेरे को। वो तो अपॉन में है ही नहीं, तो फिर
समझा गाइस ये क्या हुआ है? गाइस each one of these for the first time should take at least 7 to 10 minutes, at least. तुमको 30 मिनट्स का होमवर्क है, नहीं किया कोई बात नहीं, हाईली पॉसिबल ये वाले मिड टर्म केस में नहीं आएगा, बट मिड टर्म में जो बोलते हैं, बट आई प्रॉमिस यू फिर तुमको बोर्ड्स में भी नहीं जमने वाला है, तुमको प्रॉमिस करता हूँ ये चीज़ भी नहीं जमेगा। तेरे को लग रहा है आएगा, बोर्ड्स में आएगा, तेरे को नहीं जम पाएगा फिर, ठीक है ना? तेरे को आ जाएगा, तुमने तो पहले कर लिया पगली। प्लीज़ गाइस ये तीनों करके आना, नहीं जमा तो मैं कल करके दिखा दूंगा, ठीक है? कल अपने वो मॉड एक्स वाले लेके, बहुत सिंपल सा था, कल मेरा थोड़ा दिमाग चल नहीं रहा था, वो बहुत सिंपल था, तुमको उसका फंक्शन बताना है मुझे। आई एम नॉट श्योर तुमको लास्ट ईयर फंक्शंस में वो था भी या नहीं था, पर मैं समझा दूंगा तुमको। प्लस प्लीज़ सुनो, प्लीज़ सुन लो, उसके बाद में जो स्पेशल फॉर्म वाला है अपन वो करेंगे पहले कंप्लीट, फिर जब वो सब कुछ हो जाएगा देन विल बी गोइंग टू जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जो बचा हुआ था अपना, उसके भी कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है? चलिए बाय गाइस।